नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। दिल टूटा है, इस बात की चिंता ना करो, सफलता ऐसा प्राप्त करो कि दिल तोड़ने वाले भी तेरे ना होने की इस कमी को रोज तरसे। देखिए होता क्या है कि हमारे जिंदगी में कभी कभी किसी चीजों से हमें काफी दुख होती है। अब दुख होती है तो हम अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने पढ़ा था, हम लोग हिंदी में एक चैप्टर पढ़े थे जिनका नाम था अ, क्या नाम था उनका, घनानंद जी का लिखा हुआ था, जिनमें क्या नाम था, नहीं कुछ और नाम था, ध्यान नहीं है चैप्टर का, जो भी है। तो उस चैप्टर में घनानंद जी अपने आप को ना वहां से छोड़कर दूसरे जगह चले गए थे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमारे साथ जो थोड़ा सा गलत किए या जो भी है, हमारा जो दिल को तोड़ा है भाई, उनके सामने में रहेंगे। अब कुछ ऐसा बन जाए ना, बाद में इतना सफल हो जाए, इतना सफल हो जाए कि बाद में वो सोचा काश अगर हम उसके साथ रहते तो आज कितना सुख में रहते। नहीं, इसलिए अपने आप को ऐसा बनिए। कैसा बनना भाई? सफलता की ओर, ना कि अपने आप को हानि पहुंचाना है। चलिए, ये सब तो मनोरंजन की बातें थी। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग अपने चैप्टर की तरफ। देखिए, प्यारा सा एक थंबनेल लगी हुई है सामने। क्लास 10th का गणित का त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना। बहुत सारे बच्चे को पहले से जब नहीं पढ़ा था तो त्रिकोणमिति शब्द है क्या, कैसे हिसाब हल होते हैं, ये सब बड़ा कठिनाई वाली लग रही थी क्या। क्योंकि इससे पहले हम लोग 1 2 3 4 9 तक पढ़े थे। कहीं त्रिकोणमिति से कोई परिचय पात्र हमारा हुआ ही नहीं था क्या। जब 10th में गए हैं, संयोग की बात, मौका मिला, परिचय पात्र हुआ, पता चला कि बहुत आसान वाला है, बड़ी सरल आदमी था। नहीं जी, पहले देखने से लग रहा था। हम भी पढ़ते थे ना, जब हम पढ़ते थे हमारे भाई जी पढ़ के आते थे। हम क्लास 6 में थे, ये 10th में थे। पढ़ के आते उनके गणित में लिखा हुआ देखते कि SINA बराबर 10 ऐसे करके, कॉट ए बराबर। अरे भाई, अंग्रेजी में पढ़ के आते हैं, हमरे से होगा का। संयोग की बात देखिए, आज उसी चीज का टीचर है। नहीं तो कहने का मतलब घबराना नहीं है, समझ रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। कहां तक कल देख लिए थे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। 41 तक देखे थे, 42 छूट गया क्या? अच्छा, तो बताइए 42 क्या है, उसको लिख के बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, क्वेश्चन है 42 नंबर में है। पहले 42 देख लेते हैं क्योंकि छूट गया है। बोलिए तो। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही ना है भाई। अब इतनी बात तो आप लोगों को पहले, ए लड़का, इतनी बात तो आपको पहले ही मालूम था कि सर अगर गुना लाना हो तो जोर वाली या घटा वाली से शुरू करते हैं क्या। यानी गुना हमें लाना है तो कहां से शुरू करेंगे? जोर वाली से। बढ़िया। तो इसका मतलब हमें लाना क्या भाई? लेफ्ट हैंड साइड लानी है। शुरू करना कहां से है? तो राइट हैंड साइड से। इसी से शुरुआत करेंगे। लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताएंगे अजीत जी, इस सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसका वैल्यू क्या बिठाएंगे यहां पर? इसका वैल्यू यहां पर बिठाएंगे हम लोग, क्योंकि पढ़ चुके हम लोग 1। अब बटे का क्या देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। यही ना होता है जी, बिल्कुल सही। फिर इसके जगह पर क्या बिठाएंगे हम लोग? 1 बटे का साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत? सेक बराबर 1 बट्टा कॉस और कॉसेक बराबर 1 बट्टा साइन। टेक योर सीट। नेक्स्ट नंबर। अब यहां से क्या करेंगे आप बताएंगे हमें? कोई नहीं बताएगा। क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। कितना जाएगा लघुत्तम?
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, कोई नहीं बोलेगा? हाँ, ऊपर में देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, बैठ जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अब इसका वैल्यू क्या करेंगे? इसका वैल्यू होता है 1, दे दिए। अब ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का, अरे इसका मतलब स्क्वायर इसका दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी देंगे इसका मतलब हुआ 1, अलग अलग कर दिए, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होगा? फिर से वही बात, सेक स्क्वायर थीटा इंटू का कॉसेक स्क्वायर थीटा। नाउ एनी प्रॉब्लम? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास कितना है भाई? 43 है। लिखा हुआ है 10 का पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a बराबर का सेक स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर a, है ना? कोई बताएंगे कि कैसे हल किया जा सकता है? हमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कोई बता सकते हैं तो बता सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, दोनों को लेके चलें? हाँ, क्या होगा बताइए। देखिए हमको नहीं बुझने आया तो हम क्या करते हैं, ले लेते हैं LHS पहले। एक ध्यान देंगे, देखिए बोलना नहीं है एकदम, बिल्कुल बातें जो होगी केवल मुंह का पटपटाना नहीं है, बस अखियों से बात होनी चाहिए, बस समझ लीजिए। हंसते हैं तो लगता है कि रावण का आगे आ वंशज सब। देखिए 10 4a प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना? अब आगे देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 बराबर होता है शायद सेक स्क्वायर सेक 4a माइनस का 1। किसी को दिक्कत? ये ना होता जी, सेक स्क्वायर माइनस का 1। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्लस इसको इसको 10 को फिर से चेंज कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो गया। ऐसा करते हैं, इस चीज को ना माइनस से हम गुना कर लेते हैं, तो आपको क्या निकलेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 माइनस का, हाँ सॉरी 4 माइनस का सेक स्क्वायर ए अब प्लस का कितना, प्लस माइनस, अब आपको क्या मिल गया? सेक 4a माइनस का सेक स्क्वायर ए। उम्मीद है आ गया होगा क्या? या इससे भी लेके चलते तो इसके बदले में 10 देते, आंसर कट कूट के हो जाता है आंसर। क्लियर? चलिए अब आगे चलेंगे। अब देखिए तो क्या है, कॉट थीटा माइनस 10 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्या होगा राजू भाई? राजू भाई खड़े हो जाएंगे। इधर LHS है और इधर RHS है, कहां से शुरुआत करें हम बनाना? LHS से। तो LHS को उतारना पड़ेगा ना, कॉट थीटा माइनस का 10 थीटा। अब क्या करोगे इसके बाद? क्या बिठाएंगे बताओ? ए बिल्कुल मोबाइल, हाँ हाँ, कॉट बराबर होता है, कह रहा है बच्चा कि सर इसके जगह वैल्यू दीजिए कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। चलिए माइनस इसके जगह पर, चलिए साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से लघुत्तम लेना होगा। चलिए तो लघुत्तम कितना होगा? साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा ना। अब क्या करेंगे? इसको इसको गुना करना पड़ेगा आरी तिरछी, यानी कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसको गुना करना होगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा।
इतना हो गया। चलिए अब आगे क्या करेंगे बताएंगे? क्या हो सकता है इसके बाद? सर इसको देखिए, नीचे वाली तो मिल ही रही थी, तो इसका मतलब है कि हम अपने नक्शा में जा रहे थे सही सही। क्या जाना पहचाना मिल गया है एक ठो। अब ऊपर में टू कॉस है, इस साइन अगर नहीं होता तो हमारा काम चल सकता था। सर ऐसा करते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, माइनस का माइनस रहने दीजिए, इस साइन को चेंज कर देते हैं, वन माइनस का क्या, लेकिन इसमें माइनस है फिर वन कहाँ जाएगा? देखो तो क्वेश्चन का थोड़ा सा, आप और है ना बच्चे के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन है क्या उसमें कहीं छुपा हुआ? हाँ वही छूट गया है लगता है। हो गया इतना, समझिएगा बुआ जी। तो ये कॉस स्क्वायर दे दिए, माइनस का एक दे दिए, माइनस माइनस प्लस का दे दिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी माइनस एक यहाँ लिखने में छूट गया था। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली और ये वाली, माइनस का गया एक, बटे का निकल गया साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। किसी को दिक्कत? समझे? चलते हैं आगे तक। चलिए एक क्वेश्चन सामने आ गई है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, प्लस से लाना है गुना में, कहां से शुरुआत होगी? आप खड़े हो जाएंगे, टेक योर सीट। अब कहेगा सर आप हम ही लोगों से बनवा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं भाई? इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि अब हमारा चैप्टर का आज जो है अंतिम संस्कार है इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन है जी। तो आप लोग शुरू से देखे हैं तो कुछ तो याद होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ट्राई करके। चलो, यहाँ है LHS और यहाँ है हमारे पास RHS। अच्छा आप बताएंगे कहाँ से शुरुआत करें हम? LHS से करें, ठीक है। चलिए LHS क्या उतारेंगे हम लोग? कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे? बोलिए बोलिए। कॉट के वैल्यू क्या बैठाएंगे? इसका वैल्यू होता है, अभी अभी जस्ट बताया है कि कॉस थीटा बटे का साइन थीटा, इसका होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। नाउ एनी प्रॉब्लम? इतना तो हो गया। अच्छा इसके बाद हमको समझ में आ रहा था कि इसको क्या करना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटा करना चाहिए, यानी लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेंगे तो जाएगी साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा। अच्छा इससे इसमें पढ़ते हैं, देखो पढ़ने का मतलब हुआ कि हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इससे पढ़ने का मतलब हुआ इससे एकरा में भाग दिए, तो साइन वाली कैंसिल, बच गई क्या कॉस, कॉस से इसको गुना कर देंगे, देखने दे कॉस स्क्वायर थीटा, इससे पढ़ेंगे तो कॉस, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ऊपर वाली का वैल्यू कितना होता है? ऊपर वाली का वैल्यू होता है एक, बच गया हमारे पास साइन थीटा इंटू का कॉस। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही, वन बटे का साइन थीटा इंटू वन बटे का कॉस थीटा। सर इसके वैल्यू में ना हम आप बिठा सकते हैं, अब यहाँ से वन बट्टा साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा। कोई दिक्कत? LHS बराबर का है RHS। हो गया क्लियर? चलिए बैठ जाएंगे। चलिए तो ये तो देख ही लिए। अब क्वेश्चन कौन है भाई रे? 45 होना चाहिए ना। अच्छा लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा टू कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, है ना। इसको कौन बनाएंगे? आप बताएंगे। स्टैंड अप बताइए तो क्या करें इसमें से, हम सबसे पहले शुरुआत कहां से करें? LHS लेना होगा। चलिए तो LHS लेना पड़ेगा और इसको उतार लेना होगा, क्या साइन थीटा माइनस का टू साइन क्यू थीटा बटे का टू कॉस क्यू थीटा
माइनस का कॉस थीटा। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे बताएंगे आप? अच्छा, दोनों में से इसमें भी एक साइन मिल रही है, इसमें से भी एक साइन मिल रही है, तो हम यहां से क्या करेंगे, पहले हम साइन कॉमा ले लेंगे। चलिए साइन कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं बचे था एक, यहाँ बची 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 3 गो था, 3 गो में से आप एक गो दे दिए हैं, तो कितना बचेगा आपके पास? 2 ही बचेगा। अच्छा, इसमें से क्या करेंगे, सेम सेम कॉमा ले लेंगे कॉस थीटा। अब बचेगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इतना तो हो गया, क्योंकि हमें tan आंसर लानी है भाई, तो tan लाने का मतलब कि साइन बट्टे कॉस तो tan हो ही जाता है। इसका मतलब है ऐसा कुछ यहाँ पर योजना लगाएं कि ये पूरा उर्री फुर्री हो जाए। क्या करेंगे, तो प्यारा सा क्या लिखेंगे, यहां से थोड़ा सा समझिएगा, आराम से लिखेंगे हम लोग। पहले साइन थीटा, 1 का 1 देंगे, माइनस का माइनस देंगे, 2 का 2 देंगे, यहां पर एक ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, या तो कॉस वाली को चेंज करना है या साइन वाली को, एगो को चेंज करेंगे, तो साइन को चेंज करते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसी को दिक्कत? और नीचे वाली जो है वो तो अपना रहेगी ही, क्योंकि अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 का 2 देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा देंगे, माइनस का 1 देंगे। एनी डाउट्स? अब क्या करेंगे भाई मेरे? कुछ नहीं सर, बिल्कुल आराम आराम से चलिए ना। चलिए, तो साइन थीटा देंगे हम लोग, 1 का 1 देंगे, इसका मतलब इससे इसका क्या होगा, तो -2 होगी। फिर इससे इसका क्या गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ कॉस थीटा, फिर देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हो गया क्लियर? इतना समझ गए? देखिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें लाना था सेम सेम, तो साइन को चेंज करते तब ना कॉस होता, या कॉस को चेंज करते तो क्या होता, साइन होता। तो इसे लाने के लिए ऐसा प्रोग्राम हमें रचना पड़ा। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा। आपको नहीं लग रहा है कि इस साइन को साइन रहने दिया जाए, ये 2 का 2 रहने दिया जाए, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिया जाए, एकरा में से इसको क्या करेंगे, तब माइनस का 1 हो जाएगी, और नीचे क्या हमारे पास कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ये वाली। अब क्या मिला आपको, तो साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, तो हो ही तो गया LHS बराबर का। नाउ एनी प्रॉब्लम? हो गया क्लियर सबको? आगे चलूं क्या? अब देखिए, इसका प्रूव्ड करने वाला खत्म कहानी हो गई है। यहां से आंसर देनी है कि इतना हल करने के बाद क्या आंसर हो सकते हैं, क्या हो। तो चलिए आंसर देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसका आंसर कितना हो सकता है, कोई बता सकते हैं क्या? एक होगा। देखिए कुछ बच्चे जल्दी से ना देख लेते हैं पहले से, कि बताने में हमको सुविधा रहेगी ना, तो द्रक्षा खड़ी होगी और बताएंगे। स्टैंड अप। अब बताएंगे कि इसको किस तरीके से हल किया जा सकता है। सर ये वाली और ये वाली दोनों लग रहा है गुना में है, लेकिन सर ये भी तो गुना में है, इसको फिलहाल अलग रखते हैं, पहले इधर वाली को लेके चलते हैं क्या। तो हमको लग रहा है कि इसका होगा ए का स्क्वायर माइनस का, अब कहिएगा इसको काहे छोड़ दिया अलग। अरे भाई मान लीजिए 4 गुने 3 गुने 12 है, तब पहले इसको ना गुना करेंगे जी, क्या, या पहले दुगो को गुना करेंगे, नहीं, इसीलिए हम लाइन से गुना कर दिए हैं, बाद में इसको गुना करेंगे, कोनो चिंता ना है। इसको उतार, टेक योर सीट, टेक योर सीट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एनी डाउट्स? अच्छा, इसके बाद हुआ इसका इसका वैल्यू, तो 1 का 1 देंगे, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, साइन स्क्वायर ए,
1 माइनस कॉस बराबर कितना हो गया, क्लियर। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है भाई, तो इसका वैल्यू होता है कॉसेक स्क्वायर। हो गया क्लियर। अच्छा, अब इन दोनों का वैल्यू कितना होता है भाई, तो 1 होता है। कहेगा सर काहे लगी, तो साइन बराबर पी बाई ई होता है एच बाई ऊपर नीचे नीचे ऊपर, खत्म, कहानी बची कितना, कुछ नहीं, 1। एनी डाउट्स, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलें क्या। अब 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आए माए, इतने है का, इतने नहीं हुआ और होगा, इतने हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकते हैं हमें क्या, कॉस थीटा है। कैसे आएगा, कोई बताएंगे हमें क्या, आप कर जाएंगे, आप आइए ना, बनाइए ना, कोशिश करिए ना, आए तो नहीं होगा। अच्छा चलिए तो कोशिश करते हैं। अच्छा, हमको लग रहा है कि सर आप ना पहले बराबर दे लीजिए, यहाँ पर कॉसेक का मतलब कॉसेक रहने दीजिए सर, बिल्कुल सही सर। और नीचे वाली टेन है, इसको किस में चेंज करेंगे, तो ज्यादा चेंज करते हैं हम लोग किस में, साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। नहीं कुछ आता है तो यही पर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद कॉट को चेंज कर देते हैं किस में, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। आपने पूरे हिसाब में एक गौर किया होगा कि टेन को ज्यादा चेंज किया जाता है ई फार्मूला पर ना जी, सेक को 1 बट्टा कॉस में या साइन को 1 बट्टा कॉसिक में, यही ना चेंज होता है ज्यादा करके। चलिए इतना हो गया ना सर, ऊपर वाली तो रहेगी ही ना, उसको रहने देते हैं, इसको हम छोड़ ही देते हैं ना, छुछा करते हैं। अच्छा, ये दोनों का लघुत्तम का होई, इनटू साइन थीटा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एक राशि का गुना करना पड़ेगा, बिल्कुल सही सर। अच्छा, इसका क्या करना पड़ेगा हमें, बिल्कुल सही सर। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि सर ऊपर वाला तो रहने दीजिए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे वाली इसका वैल्यू कितना होगा, ये वाली का 1, और नीचे क्या गया, कॉस थीटा इंटू का। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, कोई बताएंगे क्या। हाँ सर, हम बताएंगे सर, देखिए ना, कॉसेक का मतलब 1 बट्टे का होता है साइन थीटा, इसका वैल्यू होगा कि नहीं होगा, ई बट्टा में तो क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, तो चल जाएगी ऊपर में कॉस थीटा इंटू का, अब बट्टे में कुछ हो नहीं बचा तो क्या। अच्छा, अब गुना का काट कूट करेंगे, साइन साइन कट गई तो क्या बचेगी, कोई बची एगो एक ना बची, एगो एक हो ना बची, ये ना बचा जी, अरे एगो एक बचेगा ना, एगो नीचे एक बचेगा ना, क्या नहीं बचेगा भाई, ये कहाँ रखा है था, ऐसे ही रहता नहीं है, गुना कर देते हैं तब भी एक होता है, लिखने की जरूरत ना होती है मेरे भाई। अच्छा है ऐसे, हट कट कट बच गया, कॉस्ट हो गया, नहीं हो तभी एक बचता है, अरे गुना भाग कर देते हैं तभी एक होता है। चलिए दैट्स ऑल, सबको समझ में आता है, आगे चलते हैं, टेक योर सीट। अब 48 नंबर क्वेश्चन आ गई है भाई, क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं तनी एक बार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका आंसर टेन थीटा होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे ये हमें नहीं मालूम है, हमारे प्यारे साहब जी खड़े हो जाएंगे। चलिए अपना आइडिया शेयर करिए तो थोड़ा हमारे साथ, क्या बोले, बोलेंगे सर, बताएंगे। अरे सर, इसको ना आप ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो हमरा एकरा याद आया कि इसको तोड़ना है सेक स्क्वायर थीटा पर, हो गया इसका वैल्यू खत्म। अब ये वाली जो है पहले से लिखा हुआ था, इसको हमने छोड़ दिया, बिल्कुल सही सर। अच्छा, इसके बाद इसका समझ में आया कि 1 बट्टा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू ऊपर में है साइन थीटा इंटू का है, गलती, कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा,
सर एक कॉस काट सकते हैं आप कि नहीं काट सकते हैं? बिल्कुल सही सर। तो हमें क्या मिला? तो साइन थीटा बटे का बराबर का कितना? किसी को दिक्कत? हो गया आंसर? तो वही लिखना है, आंसर तो हो ही गया 10। एनी डाउट्स? अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है भाई। सब आदमी देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमसे बनेगा नहीं भाई। तो कोई ऐसे हैं जो बना सकते हैं, किसी में दिल में दम है? कौन बनाएंगे इसको? देखते हैं कौन बनाता है, फिर हम देखेंगे नहीं बनेगा तो। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौशिक ए बट्टा कौशिक -1 प्लस कौशिक ए बट्टा कौशिक -a। तो पहले दोनों का लघुत्तम लेंगे। कौशिक ए -1 दोनों उतारेंगे। कौशिक ए +1, इससे इसको पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कौशिक ए +1, अब इससे इसको गुना करेंगे, लिखेंगे प्लस कौशिक ए कौशिक ए -1, इससे इसको गुना करेंगे। कौशिक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस कौशिक स्क्वायर ए माइनस कौशिक ए। ए माइनस बी के फॉर्मूला में है, तो लिखेंगे कौशिक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल, 2 कौशिक स्क्वायर ए बट्टा कौशिक स्क्वायर ए -1 बराबर 2 कौशिक स्क्वायर ए बट्टा
चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं, बनाई तो बहुत सुंदर है, इसके लिए थोड़ा सा बनता है तालियां इसके लिए। देखिए क्या किया गया है, इसने क्या किया, दोनों का लघुत्तम ले ली, ठीक है, बहुत अच्छा है। इससे इसको गुना कर दी है तो गुना में लिख दिया गया है। अब दोनों का हमने गुना किया तो cos स्क्वायर, ठीक है, इससे इसको गुना किया ये भी सही है, इससे इसको गुना किया तो भी सही है, इससे इसको गुना किया तो भी सही है। तो प्लस माइनस कट गया तो बच गया हमारे पास, ठीक है, सबको आगे बढ़ाते चला गया है, सब आंसर सही है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज हमारा फाइनली चैप्टर समाप्त हुआ, कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।